हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। कंटिन्यू रखेंगे री 2015 में हुए पेपर 1 के क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके सीडीपी के सेक्शन को कवर किया था, यानी कि सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हमने ऑफिशियल आंसर की से सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व करेंगे। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 के लिए जो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया आपसे कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पत्र लेखन, सेकंड निबंध लेखन, थर्ड वाद विवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है नाट्य लेखन। तो यहाँ पे जो बात की गई है वाद विवाद के बारे में, ये लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं होगा, इसलिए 31 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेंगे। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है अक्षर सिखाना, सेकंड 12 खड़ी सिखाना, थर्ड लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना एंड फोर्थ ऑप्शन है उनको क्रियाशील बनाना। तो यहाँ पे 32 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उनमें लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया आपसे कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है समाचार पत्र, सेकंड पत्रिकाएं, थर्ड पाठ्य पुस्तक एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय पत्रिकाएं। करेक्ट होगा 33 का हमारा ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। SITE क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है टीवी चैनल, सेकंड उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग एंड थर्ड ऑप्शन है आपका A and B दोनों और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि SITE क्या है। करेक्ट होगा 34 का हमारा ऑप्शन बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया आपसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है रटाई से मुक्ति, सेकंड पाठ्यक्रम व्याप्ति, थर्ड निष्पक्ष मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों का हित। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो उपयोगिता है उसका मुख्य कारण क्या है, रीजन क्या है, ये बताना है आपको। करेक्ट होगा 35 का हमारा ऑप्शन सी निष्पक्ष मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, सेकंड अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, थर्ड निबंधात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है लघु उत्तरात्मक। तो विचारों को जिसमें अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया जा सकता है वो है आपका ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि जिसके उत्तर विस्तार से दिए जा सके। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया आपसे कि किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आपके मॉरिसन, सेकंड हर्बर्ट, थर्ड ब्लूम एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रेथवाल। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया आपसे कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, सेकंड है छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, थर्ड है छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, फोर्थ ऑप्शन है कुछ नहीं कर सकते। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया आपसे कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको प्रारंभिक, सेकंड माध्यमिक, थर्ड उच्च माध्यमिक एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 उच्चारण सुधारने का कार्य प्राइमरी स्कूल्स यानी कि प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपको उत्तर अनसीन पैसेज जिसे गद्यांश कहते हैं हम उसको देख के फिर देना है। तो सबसे पहले तो इसको ये जरूरी है हमारे लिए कि इसको हम अच्छे से रीड करें, इसको समझें, फिर ही हम इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भारत अब प्रौढ़ अवस्था में आज पहुँचा है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है। हृदय जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंता है, इस समय वह स्वार्थपरकता और भोगवाद के ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसके कारण मानवीय आचरण भी बनैला हो गया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद प्रभृति विभीषिकाएं जो आज़ादी के साथ उपहार में मिली थी, आज दिन कहीं न कहीं अपनी लोकमहर्षक लीला संपन्न करती रहती है। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के बंधन, विखंडित होती श्रद्धा और
कलंकित होता विश्वास, मानवता के लिए कांटों की सेज बन प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी 21वीं सदी के प्रवेश करने की अधीरता हमें सर्वाधिक रही है। कतिपय लोल कपोलों की कृत्रिम रंगीनियां समूचे देशवासियों का पर्याय मान लेना उचित नहीं। अतः कल्पना के भव्य महलों के ध्वंसावशेषों पर यथार्थ की झोपड़ियों का निर्माण ही उचित होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड पूछा क्या गया है हमसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया आपसे कि वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शंस देखेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट में दिया गया है रंगीनियों, सेकंड ध्वंसावशेषों, थर्ड अधीरता एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको संप्रदायवाद। तो यहाँ पे आपको उसे चूज करना है जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों का यूज किया गया है। करेक्ट आंसर होगा 40 का हमारा ऑप्शन बी ध्वंसावशेषों। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास एवं उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका घात प्रतिघात, सेकेंड है भारतवासियों, थर्ड कर्मयोगी एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको आत्मनिर्भरता। तो इसके जो मार्क्स थे रीट 2015 में वो सबको बोनस के रूप में मिल गए थे, इसलिए 41 का आंसर जो है वो आप इसमें से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन जो था उसके बोनस मार्क्स सबको दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया आपसे कि वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपके मानवीय, सेकंड मानवता, थर्ड अधीर एंड फोर्थ ऑप्शन है विखंडित। तो यहाँ पे 42 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विखंडित। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है लोमहर्षक, सेकंड आत्मनिर्भरता, थर्ड देशवासियों एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वाधिक। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 लोमहर्षक। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्रता, सेकंड श्रद्धा, थर्ड झोपड़ियों एंड फोर्थ ऑप्शन है आज़ादी। करेक्ट होगा 44 का आपका ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों ही, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों को ही सही माना था और दोनों के इक्वल मार्क्स दिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 49 तक के जवाब देने के लिए आपको नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा गया है यहाँ पर कि कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर गई। वह देर तक गीत गाती रही। उसे समय का पता ही न था। आधी रात बीत गई। उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन न लगा। उसने टहलना शुरू किया। रात किसी तरह कटी। सुबह उसकी आंख नींद से बोझिल हो रही थी। वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम को कॉलेज में छात्र ही नहीं परिवार में मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड पूछा क्या गया है हमसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया हमसे कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शाम, सेकंड रात, थर्ड कलेवा एंड फोर्थ ऑप्शन है आंखें। तो जो स्त्रीलिंग नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी कलेवा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कुसुम शाम को घर गई। इस वाक्य में कौन सा काल है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य भूत, सेकंड आसन्न भूत, थर्ड पूर्ण भूत एंड फोर्थ ऑप्शन है संदिग्ध भूत। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 कुसुम शाम को घर गई। इस वाक्य में सामान्य भूत काल है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। ऑप्शन से आपके घी, सेकंड गीत, थर्ड घर एंड फोर्थ ऑप्शन है सखी। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 घी। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। फर्स्ट ऑप्शन है चाचा, सेकंड छात्र, थर्ड साइकिल एंड फोर्थ ऑप्शन है मामा। करेक्ट होगा 48 का हमारा ऑप्शन सी साइकिल, क्योंकि चाचा का चाची कर दिया जा सकता है, छात्र का छात्रा किया जा सकता है, मामा का मामी किया जा सकता है, लेकिन साइकिल को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन से आपके दर्शन, सेकंड मन, थर्ड पराठा एंड फोर्थ ऑप्शन है सितार। तो जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही यूज होता है वो है आपका ऑप्शन 1 दर्शन।
क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया आपसे कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य है, फर्स्ट ऑप्शन है संकेतवाचक, सेकंड विधानवाचक, थर्ड इच्छावाचक एंड फोर्थ ऑप्शन है विषम्यवाचक। तो ये जो है ये किसी की इच्छा ही हो सकती है कि ईश्वर जो है वो तुम्हें सफलता प्रदान करे। तो यहाँ पे 50 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छावाचक। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया आपसे कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। फर्स्ट ऑप्शन है छोटा भाई, सेकंड धार्मिक पुस्तकें अधिक, थर्ड मेरा भाई प्रशांत एंड फोर्थ ऑप्शन है पढ़ता है। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धार्मिक पुस्तकें अधिक। क्वेश्चन नंबर 52, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सरल वाक्य, सेकंड मिश्र वाक्य, थर्ड आज्ञार्थक वाक्य एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको संयुक्त वाक्य। तो संरचना के आधार पर जो वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है उसमें आज्ञार्थक वाक्य जो है वो नहीं आता, इसलिए 52 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आज्ञार्थक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। सुदामा के तंदुल का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है गरीबी में जीना, सेकंड गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, थर्ड सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो यहाँ पे सुदामा के तंदुल का जो सही अर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया आपसे कि खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं काम की नहीं, सेकंड है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, थर्ड है साधारण काम के अधिक पैसे मांगना एंड फोर्थ ऑप्शन है बिना काम के दौलत चाहना। तो यहाँ पे बात की गई है खरी मजूरी चोखा काम, यानी कि खरी मजूरी यानी कि पूरी मजदूरी देने पर काम जो है वो अच्छा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया आपसे कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण विधि, सेकंड आगमन निगमन विधि, थर्ड भाषा प्रयोगशाला एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो हाँ जी, ये तीनों जो है वो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों में आएंगे, इसलिए 55 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया आपसे कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, सेकंड पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, थर्ड सुलेख की योग्यता का विकास करना एंड फोर्थ ऑप्शन है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो गृह कार्य होमवर्क जो दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे 56 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया आपसे कि भाषा शिक्षण के उपागम है, फर्स्ट ऑप्शन है पाठ संसर्ग उपागम, सेकंड रचना शिक्षण उपागम, थर्ड उक्त ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया आपसे कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के उपाय है, फर्स्ट ऑप्शन है शब्दकोश का उपयोग, सेकंड छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, थर्ड शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों के ही द्वारा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पे 58 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया आपसे कि आगमन विधि के रूपों की संख्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड 2, थर्ड 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3। तो आगमन विधि के जो रूपों की संख्या है वो है आपकी ऑप्शन 2 यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया आपसे कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा के अंदर, सेकंड कक्षा के बाहर, थर्ड दोनों में ही एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो शिक्षण कौशल का जो उपयोग है वो कक्षा के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने रीड 2015 लेवल 1 के हिंदी लैंग्वेज 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट रीट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।